हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, मैंने जैसे कि बताया था आप लोग को पिछले वीडियो में कि मैं वियना कांग्रेस को लेकर आऊँगा, लेकिन कुछ कारणवश मैं उसको लेकर नहीं आ पाया। तो आज मैं आधुनिक बात का करवा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा मैं उसमें वियना कांग्रेस को कराऊँगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह है नेहरू रिपोर्ट और लाहौर अधिवेशन। दोनों को कंबाइन करके ही बताएंगे आज। तो अपने टॉपिक पर आएंगे, उनसे पहले बता दें, अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको दोस्तों सबसे पहले। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। तो नेहरू रिपोर्ट से पहले, यह तो नेहरू रिपोर्ट दोस्तों 1928 ईस्वी की बात है। इनसे पहले पीछे जो 1927 ईस्वी में जब कि साइमन कमीशन की बात आई थी, तो वो जो इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, जब उन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया था, तो जिससे कि भारतीय खुश नहीं थे, जिस कारण से बाद में नेहरू रिपोर्ट मतलब कि वहाँ के जो भारत के उस टाइम सचिव थे लॉर्ड बेकनहाइट, उन्होंने भारतीयों को एक तरह से देखिए तो चुनौती देने लगा, चैलेंज करने लगा कि कुछ ऐसा संविधान के लिए अगर बनाना है कोई रिपोर्ट, तो ऐसा कोई रिपोर्ट तैयार करो जो सभी दल को मंजूर हो। जितने भी उस टाइम जैसे भी दल थे, जैसे कि गरम दल थे, नरम दल थे, कुछ और भी दल थे, उन सबको मंजूर हो, ऐसा रिपोर्ट को तैयार करो। उनको लगा कि ये तैयार कर ही नहीं सकते हैं। वो एक तरह से देखे तो चैलेंज के रूप में भारतीयों के सामने में रखा इस बात को। और इस बात को रखने पे जो उस टाइम वरिष्ठ नेता थे, जो उस टाइम उस क्रांति में काफी कि उस तरह अनुभव भी थे, उन लोगों ने मिल करके एक 9 लोगों की, जैसे 9 सदस्य की लोगों की एक अध्यक्षता में, लेकिन उसका अध्यक्ष जो चुना गया दोस्तों वो मोतीलाल नेहरू चुना गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 लोगों को उस कमेटी में गठन में शामिल किया गया। और शामिल करने के बाद उसका जो लीड उसको कर रहा था मोतीलाल नेहरू लीड कर रहे थे उसको। तो इसी कारण से उस रिपोर्ट का नाम नेहरू रिपोर्ट रखा गया। और यह रिपोर्ट दोस्तों 10 अगस्त 1928 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि मूल अधिकार की अगर बात करें तो 19 मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था उस रिपोर्ट के तहत। लेकिन रिपोर्ट जब प्रस्तुत किया गया दोस्तों, तो उसके ऊपर कोई तरह की चर्चा ही नहीं कर रही थी ब्रिटेन की गवर्नमेंट। जिस कारण से दोस्तों इसके अगले ही ईयर 1929 ईस्वी में इन लोगों को लाहौर अधिवेशन को लेकर के आना पड़ता है। और लाहौर अधिवेशन दोस्तों एक तरह से देखें तो ये पहली चिंगारी थी स्वतंत्रता के लिए। और जिन्होंने कि तिरंगा को फाड़ा करके इन लोगों ने साबित किया कि नहीं, हम लोग आज़ादी ले सकते हैं। उसी के तहत दोस्तों इन लोगों ने क्या किया, जितने भी क्रांतिकारी थे और उस क्रांतिकारी के जो कार्यकर्ता थे, सभी ने यह प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि 31 दिसंबर को मध्य रात्रि में तिरंगा फहराया जाएगा रावी नदी के तट पे। उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू करना, जो जितना हो सके अधिक से अधिक आदमी जुटे और उस तिरंगा जो फहराएंगे जिस टाइम, उसमें आके पार्टिसिपेट करे, आके शामिल हो, उसमें योगदान दे अपना सभी लोग आकर के। तो दोस्तों वही हुआ 1929 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को ही रावी नदी के तट पे मध्य रात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता कहिए या वही लीड कर रहे थे। तो उसके उन्होंने तिरंगा झंडा को फहराया। और फहराने के बाद इसको इतिहासकार ने, और इतिहास में लिखा भी है कि 26 जनवरी 1930 उसके नेक्स्ट ईयर को यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता का प्रतीक बताया है, प्रथम स्वतंत्रता बताया है। जिस कारण से हम लोग दोस्तों इसके जब इतिहास पढ़िएगा तो जो हम देखेंगे कि उसको जब पढ़ते हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप मनाते हैं, तो आगे 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, तो वो रिलेट यही से है, कि लाहौर अधिवेशन से ही है। दोस्तों, यह जो अधिवेशन हुई, लाहौर अधिवेशन हुई, इस अधिवेशन में बहुत कुछ पारित भी हुई, जिसमें सबसे मेन था कि पूर्ण स्वराज। अब पूर्ण स्वराज को लेकर के मांग उठी यहाँ पे कि पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। पूर्ण स्वराज का मतलब दोस्तों ये है कि इन लोगों ने पहले जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उन्होंने क्या प्रस्ताव दिया था कि भाई अगर युद्ध में साथ दोगे तो मैं तुम लोगों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दूंगा। मतलब डोमिनियन स्टेट मतलब अधिराज्य, मतलब कि आंशिक रूप से मेरा शासन रहेगा आपके देश के ऊपर। जिस तरह से अभी है उस तरह से नहीं होगा, पूर्ण रूप में नहीं होगा, आंशिक रूप से लेकिन होगा। तो इसी को कहते हैं दोस्तों डोमिनियन स्टेट, विशेष दर्जा। लेकिन इनका कहना था, कुछ क्रांतिकारी का कहना, जैसे जवाहरलाल नेहरू का कहना था, बाल गंगाधर तिलक का कहना था, सुभाष चंद्र बोस का कहना था, भाई ये देश मेरा है और ये इस पे अधिकार मेरा है। हम कि अर्ध स्वतंत्रता क्यों ले, हम पूर्ण स्वराज लेंगे। अर्ध स्वराज का क्यों, डोमिनियन स्टेट क्यों, ये मेरा देश है, इस पे मेरा अधिकार होना चाहिए। तो इसीलिए कि उन लोगों ने पूर्ण स्वराज को लेकर के इसको लाहौर अधिवेशन में पारित किया, और ये पारित भी हुई दोस्तों। तो ये छोटी सी 2 टॉपिक थी, नेहरू रिपोर्ट की और लाहौर अधिवेशन की। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और दोस्तों इसी तरह अब जो आगे आएंगे लेके टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में खास करके, तो वो हम बताएंगे आप लोग को सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, इसको दांडी मार्च के भी नाम से जाना जाता है। और उधर जो यूरोपियन हिस्ट्री है उसमें दोस्तों मैं बताऊंगा आप लोगों को किसके बारे में, वियना कांग्रेस के बारे में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। जय हिंद दोस्तों।